नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रुड़की में जलाए 21,000 दिए, साथ ही 1 किलोमीटर तिरंगा यात्रा भी निकाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। राज्य स्थापना दिवस पर कुमाऊं कमिश्नर ने ली बैठक, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर हुई चर्चा। कल राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी उमेश कुमार द्वारा रुड़की के ढंडेरा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड आंदोलनकारियों को 21,000 दीपक जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सतीक कार्यक्रम 1 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। गरुड़ तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित दियोनाई घाटी, जो कि 30,000 आबादी क्षेत्र की घाटी है, विगत 3 महीने से यहां पर पोस्ट ऑफिस की सेवाएं पूर्ण रूप से बंद है, जिससे कि ग्रामीणों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ टीवी को ग्रामीणों द्वारा इस समस्या की जब सूचना दी गई तो स्थिति का जायजा लेने हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहाँ पहुंचकर ग्रामीणों की ज्वलंत समस्या देखने को मिली। महीनों से परेशान ग्रामीणों ने बताया कि पोस्ट ऑफिस इस असुविधा से समस्त ग्रामीणों के साथ ही वृद्ध, महिला और पुरुष खासे परेशान है। पोस्ट ऑफिस से किसी भी प्रकार का लेन देन न होने से दीपावली जैसे ऐतिहासिक पर्व पर सभी पेंशनधारी इस त्योहार पर मायूस रहे और ये समस्या अब भी बनी हुई है। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द इस ज्वलंत समस्या का समाधान करने की मांग की है। यहाँ पर तकरीबन 2 माह से पोस्ट ऑफिस में सभी सेवाएं ठप हैं। संचार सेवा ठप होने के साथ ही किसी भी प्रकार का कार्य पोस्ट ऑफिस में नहीं हो पा रहा है, जिससे कि वृद्ध लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के क्रम में यहाँ के लोगों से जानकारी जुटाएंगे कि किस तरीके की स्थिति का वो सामना कर रहे हैं, किस तरीके की परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि लगभग कितने समय से यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की सेवाएँ जो हैं ठप हैं। यहाँ अभी लगभग 2 महीने होने पूरे वाले हैं ये, और पोस्ट ऑफिस में कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। और अगले महीने जो हमारे अक्टूबर में नवंबर जो दीपावली थी, उसमें हमारी वृद्धा पेंशन जो है लोगों को नहीं मिल पाई है, और जबकि उनके अकाउंट में पैसा आ चुका है और वो लोग अपने पेंशन लेने से विहीन रहे। और बड़ी समस्या ही वृद्धा लोगों को वापस जाना पड़ा घर, और यहाँ से लोगों को गरुड़ भेज रहे, गरुड़ भी उनका काम नहीं हो पा रहा है हेड ऑफिस में। इसलिए बड़ी दिक्कत है। यहाँ ना ID जमा हो पा रही है और न ही यहाँ कोई पैसा निकल पा रहा है। तो जब अधिकारियों से आपने सवाल किया, जब अधिकारियों से पूछा था, तो उनका क्या कहना है इस विषय पर? अधिकारी लोग बोले यार हमारा सिस्टम जो ख़राब हो चुका है, हमने आगे उसको भेजा है। और वो नेटवर्किंग यहाँ टावर, एक तो मेन समस्या इधर टावर की, अगर उसमें नेटवर्किंग नहीं है तो इसलिए तो वो भी काम नहीं कर पा रहा। अधिकारी क्या करेगा? सिस्टम ही अगर गलत है तो वो कैसे पैसे निकालेगा, कैसे देगा? आजकल सब ऑनलाइन हो गया है सिस्टम, इसलिए नेटवर्किंग नहीं है यहाँ। टावर की असुविधा होने के कारण यहाँ बड़ी समस्या है, और आम जनमानस में हमें बड़ी दुविधा है कि लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है, और टावर नहीं है यहाँ। हमें अति शीघ्र टावर की भी आवश्यकता है। 3-4 महीने से तो ऐसा चल रहा है कि मतलब इधर टावर ही नहीं है, ना आइडिया, ना वोडा, ना BSNL। 2-3 महीने से कुछ ना काम कर रहा, ना नेट चल रहा है, ना कॉल चल रहा है। कोई बेचारा परेशान है, ऊपर गांव में रहता है। यहाँ पर विगत 2 महीनों से कम से कम ये है कि कोई लेन देन नहीं है, कोई ये करके न जमा हो रहा, न कुछ पैसा न कोई निकाल पा रहा यहाँ पर। और हम अगर नहीं भर पाते तो हमें डिफॉल्ट भरना पड़ता है। तो ये जब इनकी प्रॉब्लम आती है तो उसके बावजूद भी हमें डिफॉल्ट भरने के लिए कहते हैं। ये वाकई क्यों भरा जाए? या तो अगर इस प्रकार से अगर नहीं होती है, इनकी व्यवस्था नहीं होती है, 2 महीने से अगर इनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो ये करिए पोस्ट ऑफिस को बंद कर दिया जाए। आदमी अन्य तो कोई अपनी व्यवस्था करेगा है? कल ही चला रहे, तनख्वाह गवर्नमेंट इनको दे रही है, जो भी सरकारी कर्मचारी हो जाता है काम करता नहीं है। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए पारंपरिक चक्की से पीसा। हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, फ्रेश चक्की आटा, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण में संकल्प लिया कि प्रदेश भर में भाजपा कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि प्रदेश में यूकेडी की सरकार बनने पर गैरसैंण राजधानी सशक्त भू कानून प्रदेश के 5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भाजपा कांग्रेस ने उत्तराखंड को फुटबॉल बना दिया है। इन दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्री की भूमिका मुनीम जैसी है, जैसे दिल्ली के आका कहेंगे वैसा ही मुख्यमंत्री करेंगे। स्थापना दिवस हमने अपने तय मनाई है। हालांकि राज्य के हालात से हम खुश नहीं हैं। हम खुश इस बात पर हैं कि हमने राज्य की लड़ाई लड़ी और राज्य बना, उसी की खुशी मनाई है हमने। लेकिन जहां तक राज्य का सवाल है, राज्य का तो इन्होंने बहुत ही ये समझिए कि बंटाधार कर दिया है, इसको कहना चाहिए। कोई भी स्थिति ठीक नहीं है, न रोजगार की स्थिति ठीक है नहीं है, न शिक्षा की स्थिति ठीक है, न स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है, तो और लूट खसोट ऊपर से है। तो राज्य तो बहुत ही खराब स्थिति में है। 60,000 करोड़ से ऊपर का हमारा कर्जा हो गया है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमारा पैसा यूपी से हमको लेना है, ये ले नहीं पा रहे हैं। जबकि 4 इंजन की सरकार है, एक इंजन ये सरकार है, दूसरा इंजन भारत सरकार है, तीसरा इंजन उत्तर प्रदेश सरकार है और चौथा इंजन योगी है, वो हमारे हैं। लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी रणनीति है कि इन सारी बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे भाई ये है हालत, ये है, आप हमारा साथ दो और ये बदलाव आएगा। सर, एक घोषणा की यहाँ पे 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 4 लाख प्राइवेट सेक्टर में देंगे। किस तरह से युवाओं को इसमें हमारे पास पूरा कैलकुलेशन है, हमारे पास पूरा कैलकुलेशन है और किस तरह से हम 1 लाख लोगों को रोजगार सरकारी नौकरी देंगे और किस तरह से 4 लाख लोगों को अप्रोक्ष रूप से रोजगार देंगे। हमारा पूरा आंकड़ा है, हम समय आने पर उसको बताएंगे। कौन कौन सी मैनिफेस्टो में आपने चीज़ें रखी हैं जिसको लेकर हम चुनाव में जाएंगे? अभी मैनिफेस्टो हमारा फाइनल नहीं हुआ, आज घोषणा करना था, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई हैं, उसको हम लोग जल्दी ही 1-2 हफ्ते के भीतर उसको घोषणा कर देंगे। थैंक यू। उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया है। अब उत्तराखंड को संवारने की जिम्मेदारी भी उत्तराखंड क्रांति दल की है। आज गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया है कि भू कानून, यहाँ के जल जंगल जमीन, मूल निवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, पेयजल, सड़क समेत तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर मुखरता से जनता के बीच जाया जाएगा। इसके साथ ही साथ हमने यह भी निर्णय लिया है कि उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनने पर 5 लाख युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में रोज़गार दिया जाएगा। तो आज इस तरह से एक संकल्प लेकर यहाँ से सभी कार्यकर्ता निकले हैं और सब ने यह ठाना है कि पूरी ताकत के साथ इस बार उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार पूरे प्रदेश में बनानी है। प्रदेश सरकार द्वारा इस 21वीं वर्षगांठ पर पूरे प्रदेश के हर जिले में एक सप्ताह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिस क्रम में हरिद्वार में भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें कल जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस अवसर पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2025 में प्रदेश विकास के नए आयाम लिखेगा, जहां प्रति व्यक्ति आय देश के अन्य प्रदेशों की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा होगी। वहीं उन्होंने कहा कि कुंभ 2021 के दौरान हुए कोविड टेस्टिंग घोटाले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बाजपुर में विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी शुरू हो गई है। इसी के चलते बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के करीबी रहे कुलविंदर सिंह ने यशपाल आर्य के विरोध में बैठक की और बाजपुर से चुनाव लड़ने पर काले झंडे और डंडे से विरोध करने की यशपाल आर्य को चेतावनी दी। बता दें कि कांग्रेस में गुटबाजी समय समय पर सामने आती रहती है। गुटबाजी का ही नतीजा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तराखंड में करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद बाजपुर में गुटबाजी फिर से सामने आ गई है, जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में यशपाल आर्य के करीबी रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा ने यशपाल आर्य का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी के चलते बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाजपुर के कई ग्राम प्रधान, बीडीसी और छात्र संघ पदाधिकारियों ने यशपाल आर्य के बाजपुर से चुनाव लड़ने पर विरोध करने की रणनीति बनाई।
बागेश्वर जिला मुख्यालय में उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करते हुए मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि शहीदों के सपने को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों की शहादत से बने उत्तराखंड राज्य के चौमुखी विकास के लिए सरकार, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और आम जनता मिलकर सभी शहीदों के सपनों का उत्तराखंड राज्य बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है और आज ही के दिन जो है हम लोग अपना 21वां वर्ष पूरा करते हुए अपने 22वें वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। इससे एहसास होता है कि उत्तराखंड जो है अब वैश्विक होने की दिशा में आगे बढ़ चला है और एक युवा उत्तराखंड है। निश्चित रूप से उत्तराखंड हमको आंदोलनकारियों की सहयोग से, हमारे शहीदों की शहादत से हमें प्राप्त हुआ है और उनके सपनों को साकार करना ही हम जनप्रतिनिधियों का या उत्तराखंड वासियों का लक्ष्य है। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने उत्तराखंडियों की भावनाओं को देखते हुए शहीदों की श्रद्धांजलि को अर्पित करते हुए उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ उत्तराखंड खड़ा करना चाहा था, उसी दिशा में चहुमुखी विकास हो सके, उसी दिशा में जो है हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। महिला हो, बच्चे हों, युवा हो या हमारे कर्मचारी हों या हमारे अधिकारी हों, मैं समझती हूँ कि हमारी सरकार ने सभी को संरक्षित करने का काम किया है। तो हम लगातार अग्रसर हैं। आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड जो उन्होंने सोचा था उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए और उसे आगे बढ़ाते रहेंगे। उसके बाद आप पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल कल मसूरी पहुंचे, जहां कर्नल अजय कोठियाल द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मसूरी के शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कल बैरीनाग क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तहसील कार्यालय में प्रशासन के द्वारा 2 दर्जन राज्य आंदोलनकारियों को शॉल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी समस्या को अवगत कराया और कहा, राज्य गठन के 21 वर्ष के बाद भी बेरोजगारी और पलायन कम नहीं हुआ। वहीं सम्मान मिलने के बाद राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार का आभार जताया। डोईवाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थानों की बदहाली पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। साथ ही ग्रामीणों ने राज्य स्थापना दिवस के दिन प्रदर्शन धरना दिया। आपको बता दें कि लंबे समय से स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण की ग्रामीण मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी धरने को समर्थन दिया। क्षेत्र के तमाम ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधि भी धरने में शामिल हुए। हमारी ये 5 साल से परेशानी चल रही है। हम ये चाहते हैं थानों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण हो और यहाँ पर 10 बेड से लेकर जितनी सरकार की इच्छा है उतने बेड का बना दें, पर 10 बेड से नीचे हमें मंजूर नहीं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ECG, एक्सरे मशीन, पैथोलॉजी टेस्ट और 24 घंटे की सेवा उपलब्ध हो। हमने सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी से भी हमने 3 बार निवेदन कर दिया कि भाई हमारी ये समस्या हल करो, परंतु उन्होंने विश्वास दिलाया। आज तक ये समस्या हल नहीं हुई। आज ये धरना प्रदर्शन हमारे हॉस्पिटल के उच्चीकरण की मांग है, इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें हॉस्पिटल की मांग को करते हुए करीब 4.5 साल हो गए। 2016 से ये मांग चल रही है हमारी। हम हॉस्पिटल के उच्चीकरण में 124 घंटे यहाँ पर सेवा उपलब्ध हो, 10 बेड का हॉस्पिटल हो और इसमें पैथोलॉजी लैब हो, सारी सुविधाएं, एक्सरे मशीन वगैरह सारी सुविधाएं हों। और हम यही चाहते हैं कि इधर गडुल मालकोट में भी ऊपर जो समस्याएं हैं वहाँ पर भी एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध रहे। हमारा ये कहना है कि ये 26 ग्राम सभाओं का अस्पताल है और इसमें ये 82 वर्ष पुराना हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत से बदतर हालत में हैं। और जब ये अस्पताल यूपी के टाइम होता था तो उस समय बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर होती थी, डॉक्टर थे, दवाइयाँ थी, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ अच्छी प्रकार से उपलब्ध होते थे। लेकिन आज यहाँ पर जब से ये एम्स को PPP मोड पे दिया है तब से यहाँ पर ये अस्पताल एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। वहाँ के एम्स के लोग आते हैं, एक पिकनिक के तौर पर यहाँ पर पिकनिक मना करके चले जाते हैं।
आज हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में आयोजित होने जा रहे राज्य स्तरीय उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर कल कुमाऊं कमिश्नर सुनील कुमार और डीआईजी नीलेश आनंद भरने के नेतृत्व में जिले के सारे विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर विस्तृत से चर्चा की गई। बता दें कि आज राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मंडल स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आ रहे हैं, तो उनके दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस जहां कल एक और पूरे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, वहीं कल उत्तराखंड के नैनीताल जिला कई ग्रामीण क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसका एक उदाहरण कालाडूंगी विधानसभा के उधम सिंह नगर और नैनीताल को जोड़ने वाला बैलपड़ाव बाजपुर मुख्य मार्ग का है, जिसका हाल आज भी जस का तस है। आपको बता दें कि यह मुख्य मोटर मार्ग कॉर्बेट नेशनल पार्क को भी जोड़ता है, जिसका सीधा असर पर्यटन को बढ़ावा देने की उत्तराखंड सरकार की बात झूठी साबित होती नजर आ रही है। वहीं बाजपुर नगर किसानों की उपयोगिता के लिए मिलने वाले सामान के लिए भी प्रसिद्ध है। चाहे बीज, खाद या कृषि यंत्रों की बात करें, यह सभी किसानों की उपयोग में आने वाले सामान की बाजपुर नगर में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यह मुख्य मार्ग न बन पाने के कारण ये सड़क अब वीरानी की कगार पर है। वहीं बरसातों के समय मजबूरी में चल रहे राहगीरों के लिए मुसीबत का कारण बन जाती है। हम राज्य स्थापना दिवस की सारे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। इतने समय में हमारे क्षेत्र में सिवाय विधानसभाओं के विस्तार और तहसीलों के विस्तार के और अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कुछ भी नहीं बढ़ पाया। इसका ताज़ा तरीन और सबसे ज्वलंत उदाहरण नैनीताल उधम सिंह नगर को जोड़ने वाला हमारा बैलपड़ाव बन्ना खेड़ा मार्ग आज भी जिस बदहाली के आंसू बहा रहा है, उसमें कई बार लोग चोटिल हो गए, वाहनों की टूट फूट, कई विद्यालय मार्ग में हैं। कॉर्बेट से जुड़ा हुआ हमारा ये क्षेत्र है, तो पर्यटन के लिए सरकार कह रही है, किसानों के लिए कह रही है, शिक्षा के लिए कह रही है, मगर इतने बड़े क्षेत्र के और 2 जनपदों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग को हम 20 वर्षों में मरम्मत नहीं कर सके। शायद हमारे पूर्वजों के ज़माने में बैलगाड़ी उस मार्ग से आसानी से गुजर जाती थी। आज बड़े बड़े वाहनों को भी उसमें गड्ढों में कूदते फांदते अलटना पलटना पड़ता है। तो ये विकास जो है वो चहुमुखी विकास, जो कल्पना राज्य आंदोलनकारियों की रही, जो शहीदों की रही, उसका कहीं अपमान है। निहित स्वार्थों के लिए राजनीतिक जो ठेकेदार हैं, उनके द्वारा बस जनता को बरगलाया जा रहा है। इस राज्य में 2-2 मुख्यमंत्रियों के नाम पर शराब के ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन किसी नेता के नाम पर मार्ग का नाम रख करके क्या हम इस 5 किलोमीटर के छोटे से एक जॉइंट रोड को ठीक नहीं कर सकते? तो ये सब विसंगतियां जब तक रहेंगी, विद्यालयों की स्थिति हम जानते हैं, आते जाते छात्रों को जो कठिनाई इस मार्ग से हो रही है, जो पर्यटक अगर उस मार्ग से निकलेगा उत्तराखंड के बारे में, उसके मन में जो धारणाएं बैठेंगी, इन सब चीज़ों पर विचार करने की बड़ी आवश्यकता है। उत्तराखंड राज्य बने आज 21वां वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। तो 21 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद सरकार के द्वारा अभी तक जो कि काम होने चाहिए थे, जैसे हमारे क्षेत्र में बैलपड़ाव से बन्ना खेड़ा मार्ग मात्र 7 किलोमीटर है, और जिसमें आए दिन दुर्घटना होती हैं, और उसमें स्कूल के छात्र बाजपुर जो पढ़ते हैं और यहाँ पर जो छात्र पढ़ते हैं वो नीचे बन्ना खेड़ा वगैरह से आते हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और स्कूलों वालों ने, और जो इस रोड पर बसें चलती थी वो बसें बंद कर दी गई बस मालिकों के द्वारा, क्योंकि रोड की कंडीशन ऐसी है, उन्होंने अपनी बसें नहीं तोड़नी। इसलिए दूसरा किसानों से जुड़ा हुआ बाजपुर हमारा है, क्योंकि वहाँ पर सारे जितने भी टेक्निकल मैकेनिकल जो भी सामान हम लोगों को नज़दीक में मिलता है वो बाजपुर में मिलता है, तो किसानों को आने जाने की भी बहुत परेशानी होती है। तो मैं कहूँगा कि इस स्थापना दिवस पर इनको शर्म आनी चाहिए, बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है, पहले काम करे उसके बाद मनाए किसी कार्यक्रम को। बरसात में हम उसमें ढैंचा और धान भी लगा चुके हैं, मगर इस बीजेपी की सरकार जो वर्तमान में है इसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, क्योंकि उसमें पहले आरटीआई से मांगा गया था मेरे द्वारा, और उसमें कहा गया था कि शीघ्र इस पर काम होगा, मगर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मगर बैनर पोस्टर तो पोलों पर लगा दिया कि बधाई और धन्यवाद, मगर इस पर काम होता हुआ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर शीघ्र कार्य करें, नहीं तो किसानों और क्षेत्रीय जनता में आक्रोश पैदा है।
मोदी सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 की रात के 8 बजे नोटबंदी करने का ऐलान किया गया था। इसी के चलते दिनेशपुर में विपक्षी पार्टियों ने यह दिन काला दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ममता हालदार ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी जैसा आत्मघाती फैसला देश की जनता के ऊपर थोपने का काम किया, जिसका परिणाम देश की जनता आज भी भुगत रही है। आम आदमी पार्टी के द्वारा सतपुली में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जहां एक निजी रिजॉर्ट में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर राज्य स्थापना के मौके पर केक काटकर राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया और सभी को बधाइयां दी गई। वहीं दूसरी ओर सतपुली में रैली निकालकर भाजपा कांग्रेस पर सवाल दागे। आम आदमी पार्टी के यूथ अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी के द्वारा राज्य के 21 वर्ष पूर्ण होने पर कल सतपुली स्थित निजी रिजॉर्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दिग्मोहन नेगी प्रदेश को बनाने को लेकर जिन शहीदों ने शहादत दी, उन्हें नमन किया गया। सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज 21 साल का युवा उत्तराखंड, जिस परिकल्पना के साथ में ये उत्तराखंड बना, आज यहाँ का युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बुज़ुर्ग, यहाँ के व्यापारी 21 सवालों के साथ में सड़कों पर हैं कि जिस परिकल्पना से हमने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी और 42 शहादतों के बाद ये राज्य बना, आज भी अच्छी शिक्षा से महरूम क्यों है यहाँ की जनता, यहाँ का बच्चा। आज भी अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं उत्तराखंड की जनता को, क्यों प्रसूताएं सड़कों पर दम तोड़ने को मजबूर हैं, क्यों यहाँ का युवा बेरोजगार है 21 वर्षों में भी, और राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर क्यों है, क्यों यहाँ पर हमारे संसाधनों से बनने वाली बिजली हमारे ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पा रही है और हमें महंगी मिल रही है। गंगा जमुना का ये प्रदेश है, पूरे देश में लगभग 60% आबादी को पानी मुहैया कराने वाले राज्य के गाँव में आज भी पानी क्यों नहीं पहुँच पाया है, यहाँ की परिसंपत्तियों का बंटवारा आज भी क्यों नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश का अधिकार हमारी परिसंपत्तियों पर है। ऐसे तमाम सवालों को लेकर, हम 21 सवालों को लेकर आज सतपुली में आम आदमी पार्टी चौबट्टा खाल के समस्त कार्यकर्ता एक तरफ जनता को बधाई भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों, क्योंकि 10-10 वर्ष दोनों ने यहाँ पर राज्य सरकारें चलाई, तो उनसे प्रश्न है हमारे कि अब जनता आपको वोट क्यों दे। अगर आपने 21 वर्षों में ये सुविधाएं मुहैया नहीं कराई, राजधानी गैरसैंण आपने नहीं दी, शहीदों के न्याय की लड़ाई आपने नहीं लड़ी, तो आपको जनता क्यों चुने। राज्य स्थापना दिवस के दिन कोटद्वार में कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली के रूप में मनाने के लिए चुना। वहीं कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सुंदर सिंह ने जन आक्रोश रैली का नेतृत्व किया। वहीं जन आक्रोश रैली तहसील पहुंची तो कांग्रेसी नेताओं ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति में माला पहनाई। फिर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति के चबूतरे पर कांग्रेसी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंदन सिंह खरकवाल और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जूते पहनकर जनता को संबोधित करने लगे। यह देखकर तहसील में मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया और सत्ताधारी पार्टी को बैठे बैठे मुद्दा मिल गया। वहीं एडवोकेट अरुण भट्ट पूर्व मंत्री पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का अपमान किया है, वह प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को शर्मसार किया है। एक तरफ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री माल्यार्पण करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के चबूतरे पर जूते पहनकर जनता को संबोधित करते हैं। ये अपने आप में शर्मनाक है। जहाँ तक चंद्र सिंह गढ़वाली जी का सवाल है, एक हमारे इस क्षेत्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान के वीर नायक चंद्र सिंह गढ़वाली का जो आज अपमान इन्होंने किया है, उससे पूरा हमारा कोटद्वार और पूरा उत्तराखंड सर्वसार हो रहा है। माननीय पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी जिस चंद्र सिंह गढ़वाली को माल्यार्पण करने जाते हैं, उनके साथ वाले कांग्रेसी लोग जाते हैं, वो माननीय मंत्री जी जूता पहन करके उस चबूतरे के ऊपर खड़े होकर के और वहाँ से संबोधन कर रहे थे। ये सम्मान की भावना हो सकती है कभी किसी के दिल में। और जो माननीय मंत्री जी अपने भाषण में कह रहे थे कि हमने इस उत्तराखंड के राज्य के निर्माण के लिए बड़ा संघर्ष किया, मैं आप लोगों से ये मैं अपनी ओर से ये कहना चाहता हूँ कि रिकॉर्डेड बात है कि माननीय स्वर्गीय एन.डी. तिवारी जी ने कहा था कि अगर उत्तराखंड बनेगा तो मेरी लाश के ऊपर बनेगा। आज किस मुँह से कांग्रेस के लोग उत्तराखंड की बात करते हैं और उत्तराखंड निर्माण में सहयोग की बात करते हैं। बिल्कुल 9 नवंबर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर कल मुनस्यारी तहसील प्रशासन द्वारा राज्य आंदोलनकारी लोक बहादुर सिंह जंगपांगी को सम्मानित किया गया। सम्मानित समारोह में उपस्थित प्रभारी तहसील भुवन लाल वर्मा के साथ ही मुनस्यारी तहसील प्रशासन टीम आदि लोग शामिल रहे।
नगर पंचायत सतपुली में युवा मोर्चा सतपुली द्वारा कल उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ को मुख्य अतिथि भाजपा युवा कल्याणकारी सदस्य सुयश रावत और नगर पंचायत अध्यक्ष अंजना वर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें बालक वर्ग में 52 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। मैराथन के उपरांत शैलजा समाज संस्था और मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुयश रावत द्वारा सतपुली संयुक्त चिकित्सालय सतपुली के स्वास्थ्य कर्मी और नगर पंचायत सतपुली के पर्यावरण मित्रों को कोरोना काल में बेहतर कार्य करने पर कोरोना वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया गया। आज राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारे जो बलिदान दिया गया है, हमें उसको याद करना चाहिए। कितने लोगों ने बहुत परिश्रम करी और हमारा उत्तराखंड राज्य को स्थापित किया। मैं उन्हीं सब लोगों को प्रणाम करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जिसलिए हमारा प्रदेश बना था, हमारा उत्तराखंड राज्य बना था, हमें इसे और सशक्त करना है और सबको अपनी तरफ से योगदान देना है ताकि उत्तराखंड राज्य भारत में प्रथम श्रेणी के राज्यों में आए। और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है और मैं अनुरोध करूंगा सबसे कि हम इसे देश का नंबर 1 प्रदेश बनाएं। पूरे हुए या अधूरे? मेरा मानना है कि हम प्रयास ही कर सकते हैं अपनी तरफ से। जो हर एक व्यक्ति है, जो प्रदेशवासी है, वो प्रयास ही कर सकता है। और इतनी सरकारें जो आई हैं, सब ने प्रयास किया है। और अभी मोदी जी के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने हमारे प्रदेश के लिए बहुत योजनाएं लाए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री श्री धामी जी, वो भी पूरी कोशिश, पूरी जोर शोर से प्रदेश को योग्य बनाने में वो लगे हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जो इतनी योजना आ रही हैं, कुछ ना कुछ लाभ सबको मिल ही रहा है। पहले तो सर्वप्रथम सभी प्रदेशवासियों को आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और 2000 को हमारा 9 नवंबर 2000 को हमारा जो अलग राज्य हमें मिला था, तो मैं उन उत्तराखंड के वीर शहीदों को आज सत नमन करती हूँ और जिन्होंने अपने प्राण निछावर करके इस उत्तराखंड को अलग राज्य की पहचान दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। और मैं भी एक उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ। मैंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैं समझती हूँ समस्त उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं, समस्त मतलब मैं ये कहती हूँ कि आज हम लोग कह रहे हैं कि मैं आंदोलनकारी हूँ। उस टाइम तो एक गाय का बछड़ा भी आंदोलनकारी था। लोग गाय, बच्ची, कुत्ता, बैल बांध के लाते थे कि ये मायावती है, ये मुलायम सिंह है, हम आप आंदोलन करने जा रहे हैं। तो बच्चा भी आंदोलनकारी है, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक। से मैं ये चाहती हूँ कि सबको ही आंदोलनकारी माना जाए और इसका दर्जा मैं सरकारों से कहना चाहती हूँ कि हम उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, सबको आंदोलनकारी घोषित कर दिया जाए। काशीपुर तहसील परिसर में राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर 21 साल पूरे होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। 14 राज्य आंदोलनकारी और 4 शहीद हुए आंदोलनकारियों के परिवारों को एसडीएम काशीपुर द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम राज्य आंदोलनकारियों ने अपने अपने विचार रखे और उन्होंने कहा कि जो सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था वह आज भी पूरा नहीं हुआ है। उत्तराखंड की समस्या पलायन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा आज भी उत्तराखंड में समस्या बना हुआ है। राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया। प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस की खुशी के मौके पर कल संजीवनी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के द्वारा एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की गई। इसके साथ अस्पताल प्रबंधन द्वारा काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक की निगरानी में एक ब्लड कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 4 से 5 दर्जन लोगों ने ब्लड डोनेट किया। बाजपुर में उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर तहसील सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य आंदोलनकारी और पूर्व सांसद बलराज पाशी और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और प्रदेश को आगे बढ़ाने में सभी से सहयोग की अपील की गई।
21वें राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पौड़ी पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य अभी जवान हुआ है तो राज्य में अभी बहुत सा विकास ऐसा है जो सरकार को पूरा करना है और जिसकी जनता को आशा भी है, लेकिन अब तक सरकार मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने पर पूरा जोर देती आई है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया गया है। हालांकि इस बीच राज्य में पलायन और बेरोजगारी की दर जरूर बढ़ी, जिस पर सुबोध उनियाल ने कहा कि खेत खलियान आबाद हो, इसके पूरे प्रयास उनकी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। काश्तकारों को सरकार की योजनाओं का लाभ देकर खेती की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। तो जो गति थी उसमें पलायन में, उसमें हमने काफ़ी रोकने का काम किया है। और आज मुझे तो खुशी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार ने काम करके यहाँ पर जो कोविड काल में जो लोग लौट के आए थे उनको भी काफ़ी लोगों को रोकने में हम सफल हुए। और तमाम ऐसी सरकार ने पॉलिसीज बनाई हैं जो नौजवानों को स्वरोजगार की ओर आकर्षित करती हैं, क्योंकि आज इस राज्य को स्वावलंबी बनाने के लिए आवश्यक है कि स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जाए। जब तक स्वरोजगार की संभावनाएं नहीं बढ़ेंगी तब तक राज्य स्वावलंबी नहीं हो सकता। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर हम बढ़ रहे हैं ताकि ये राज्य ये आत्मनिर्भरता के साथ पूरे देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो। इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उधम सिंह नगर की किच्छा में निःशुल्क नेत्र जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 1000 लोगों ने अपने नेत्रों की जांच कराते हुए चिकित्सकों से परामर्श लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष और भाजपा नेता श्रीकांत राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की टीम ने शिविर का आयोजन कराया। किच्छा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित 6वें शिविर में नेत्र रोगियों की खासी भीड़ नजर आई। उत्तराखंड राज्य निर्माण को 21 साल पूरे होने पर शहीदों की भूमि खटीमा में राज्य आंदोलन में हुए शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके योगदान को याद किया गया। साथ ही शहीदों के परिजनों को तहसील में शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं राज्य सरकार की ओर से स्थानीय एसडीएम बिमला बिष्ट ने राज्य के शहीदों को पुष्प अर्पित किए। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।